नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज हम बीपीएससी के मुद्दे पर लाइव आए हैं और खासकर जो 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने की बात कही जा रही है उस मुद्दे पे हम लाइव आए हैं। और जितने भी लोग जुड़िएगा कम से कम शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल शिक्षा माफिया वैसे ही मुझे टारगेट किए हुए हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश शिक्षा माफियाओं द्वारा की जा रही है। उसमें 2-3 कोचिंग संचालक भी शामिल हैं, जो कि सेटर है, क्वेश्चन आउट कराता है, पेपर लीक कराता है। वैसे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो कम से कम आप लोग तो हमारा साथ दीजिए। तो जितना भी हो सके आप लोग शेयर कीजिए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात जानी चाहिए। बीपीएससी पीटी परीक्षा 2 शिफ्ट में लेने की खबर आज दैनिक भास्कर में छपी है, और कुछ लोग बोल रहे हैं प्रभात खबर में भी छपी है। ये मुझे नहीं पता, लेकिन दैनिक भास्कर में मैंने देखा है कि ये खबर छपी है कि 68वीं का विज्ञापन अक्टूबर अंत तक आएगा। तो सबसे पहले तो हम इसका स्वागत करते हैं। 68वीं का विज्ञापन जुलाई में ही आना चाहिए था, इतना विलंब क्यों? 68वीं का विज्ञापन जुलाई में ही आना चाहिए था। अगर अक्टूबर अंत तक भी आती है तो ये अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। बीपीएससी के चेयरमैन साहब से भी हमने उस दिन बात किया था 68वीं के बारे में, तो 26 को बोले कि दिसंबर से पहले संभव ही नहीं है 68वीं का विज्ञापन। और आज अखबारों में छपा रहे हैं, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है कि हम अक्टूबर अंत तक निकालेंगे, तो ये अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो कहा है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा और परसेंटाइल भी लागू होगा, जैसा कि अखबारों में छपा है। दैनिक भास्कर को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने इंटरव्यू दिया है दैनिक भास्कर को। और ये खबर दैनिक भास्कर ने छापी है कि 20 और 22 सितंबर को 2 पालियों में 67वीं की पीटी परीक्षा होगी, परसेंटाइल उसमें लागू होगा। तो अब आप ही लोग सोचिए कि जिस चेयरमैन ने 26 तारीख को हम लोगों से ये कहा कि हम कानूनी सलाह लेंगे और आप लोग 31 तारीख को आइए, और आज अखबारों में वो छपाते हैं कि 2 पालियों में होगा और परसेंटाइल लागू होगा। 26 तारीख को उन्होंने क्या कहा कि परसेंटाइल लागू अब नहीं होगा, और आज अखबारों में वो खबर छपा रहे हैं कि इंटरव्यू दे रहे हैं अखबार वाले को कि परसेंटाइल लागू होगा। तो ये दोहरा चरित्र उनका झलकता है, ये दोहरा चरित्र झलकता है, ये बिल्कुल ही गलत है। और हम लोग 1 शिफ्ट में एग्जाम कराने पे अड़िग है। 1 शिफ्ट में एग्जाम, नो परसेंटाइल, कोई परसेंटाइल तरसट नहीं चलेगा, कोई परसेंटाइल लागू नहीं होना चाहिए। 1 शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं। एग्जाम उनको जब लेना है ले, एग्जाम लेना है 10 सितंबर को ले ले, वो हम लोग तैयार हैं। है औकात बीपीएससी में तो ले ले 10 सितंबर को एग्जाम, है इतनी औकात बीपीएससी में। लेकिन नहीं, ये सिर्फ आप लोगों की भावनाओं से, मानसिकता से खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे पहले क्या कहा गया था जब पेपर लीक हुआ था, याद कीजिए 8 मई को, उसके कुछ दिनों के अंदर ही 10 दिन के अंदर अखबारों में खबर छपी थी। बीपीएससी के चेयरमैन उस समय आर के महाजन थे, उन्होंने कहा था कि हम 10 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में एग्जाम ले लेंगे, 10 जून से 10 जुलाई के बीच में एग्जाम ले लेंगे। फिर कैलेंडर जारी किया गया कि अगस्त अंतिम सप्ताह में एग्जाम लेंगे। अगस्त में यह खबर छपी 5 या 6 अगस्त को कि 16 अगस्त से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब आप बताइए, एग्जाम का पता नहीं कि किस डेट को होगा, लेकिन एडमिट कार्ड 16 अगस्त से जारी होगा। आज भी वही बात हो रही है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी नहीं हुआ है बीपीएससी की। देखिए, ये काली करतूत है बीपीएससी की। ये सबसे बड़ा सबूत है कि बीपीएससी शिक्षा माफियाओं का गढ़ बन गया है। अखबारों में वो खबर छपवाती है कि किस पैटर्न पे एग्जाम लेंगे और कब कब एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड जारी होगा, लेकिन ऑफिशियली कोई भी सूचना नहीं दी जाती है। ऑफिशियली उनको क्या वजह है कि ऑफिशियली नहीं जारी किया गया कि 20 और 22 को हम एग्जाम लेंगे और 13 सितंबर से एडमिट कार्ड जारी होगा या 13 सितंबर तक होगा, क्या है नहीं है? क्यों नहीं ऑफिशियली जारी करती है बीपीएससी की हम परसेंटाइल लागू करेंगे? बीपीएससी क्यों नहीं जारी करती है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा? ये चाल समझिए, ये शिक्षा माफियाओं की चाल है। ये 6 लाख स्टूडेंट्स को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, ताकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है वो पढ़ाई पे ध्यान न दे और इधर उधर में रह जाए। और इनको तो सेटिंग कराना है जिन लोगों से पैसा लिया है, तो इसलिए आपका एग्जाम खराब चला जाए, आपका एग्जाम खराब चला जाए, इसके लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। ये सीधी सीधी बात है कि शिक्षा माफियाओं का गढ़ है बीपीएससी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बीपीएससी शिक्षा माफियाओं का गढ़ बन गया है, और जब तक इसको पवित्र नहीं किया जाएगा कोई भी एग्जाम सही से नहीं होगा। आप लोग पीटी देते रहिएगा, कुछ लोग मेंस दे दीजिएगा, फाइनल सिलेक्शन नहीं होने देगा ये लोग। 10%, मुश्किल से 10% लोगों का फाइनल सिलेक्शन ईमानदारी से होगा। 66वीं बीपीएससी में 639 लोग ऐसे हैं
जिनका मार्क्स पीटी में 130 से ऊपर है, किसी का 135, किसी का 140, ये वही लोग हैं अधिकतर। मैं सबकी बात नहीं कर सकता हूं, इसमें 2-3 लोग होंगे जिनका अपना मेरिट से मार्क्स आया होगा, लेकिन ये अधिकतर लोग वही हैं जिनको पेपर मिला था, क्वेश्चन मिला था। 66वीं का कट ऑफ 108 गया था दोस्तों, याद कीजिए। इलाहाबाद में कॉपी ले जाकर लिखवाई गई, इलाहाबाद में क्वेश्चन रटवाया गया, एग्जाम से पहले इलाहाबाद में क्वेश्चन का आंसर रटवाया गया होटल में रखकर। 63वीं में बीपीएससी 63वीं में 9 लोगों का मेरे पास लिस्ट आया है, 9 लोगों का नाम, एड्रेस, किस पोस्ट पे अभी तैनात हैं, जो सेटिंग से गए हैं। 63वीं की मैं बात कर रहा हूं, 63वीं 63rd 9 लोगों का मेरे पास लिस्ट आया है, नाम सहित एड्रेस, किस पोस्ट पे अभी कहां जॉब कर रहे हैं, जो सेटिंग से गए हैं। 64वीं में 90% से ज्यादा लोग सेटिंग से गए हैं। 56 से 59वीं में 70 से 80% लोग सेटिंग से गए हैं। आप लोग अभी भी हमारा साथ दीजिए, नहीं तो ये कोचिंग वाले जो शिक्षा माफिया हैं आप लोग का बर्बाद कर देंगे भविष्य। आपसे 50,000, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख फी लेते हैं और सब आपको गुमराह करते हैं, ठगते हैं। जिस कोचिंग से 5 रिजल्ट भी नहीं होता है वो कहता है कि मेरे कोचिंग से 150 रिजल्ट हुआ। सरकार क्यों नहीं ऐसे कोचिंग वालों पे कार्रवाई करती है? क्यों नहीं नोटिस जारी करती है? क्यों नहीं कार्रवाई करती है सरकार ऐसे कोचिंग वालों पे जिनके यहां से 5 रिजल्ट नहीं होता, वो कहता है 150 रिजल्ट हुआ। जब सारे कोचिंग वाले को आप मिला दीजिएगा तो जितना बीपीएससी में सीट नहीं है उससे कई गुना ज्यादा रिजल्ट शो हो जाएगा। तो ये लोग किसको मूर्ख बना रहे हैं? ये 2-4 लोग हैं पटना में कोचिंग वाले, 2-4 लोग हैं, शिक्षा माफिया है। ये शिक्षा माफिया है, सेटिंग में संलिप्त है। इन सब का नाम का खुलासा होगा। और 26 तारीख को जिन जिन कोचिंग वालों ने कोचिंग खोल के रखा था, अंतिम रूप से चेतावनी दे रहे हैं। बीपीएससी का जो भी कोचिंग चलाते हैं उन सभी कोचिंग वालों को अंतिम रूप से हम चेतावनी दे रहे हैं। अगर आगे से किसी भी आंदोलन में कोचिंग आपका खुला रहा, कोचिंग के समय में जिस समय हम लोग अनाउंस करें कि बंद रखना है, तो फिर आपके नाम का पोस्टर पूरे पटना में लगाया जाएगा कि शिक्षा माफिया है। अंतिम रूप से चेतावनी दे रहे हैं अब उन कोचिंग वालों को। संभल जाइए, सुधर जाइए, छात्रों को गुमराह करना बंद कीजिए, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। हमारे लिए छात्र हित सर्वोपरि है। आपकी तरह हमको पैसा का लालच नहीं है कि ब्रह्मास्त्र कोर्स या कैप्सूल कोर्स चलाएंगे। कल से ही देखिएगा 68वीं का बहुत सारे लोग बैच शुरू कर देंगे। और ये कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं और कोचिंग संचालकों के द्वारा ये चलाई गई है, ये खबर छपवाई गई है। बीपीएससी के अध्यक्ष को कन्विंस करके, हो सकता है उनको पैसा भी दिया गया हो, और तब बीपीएससी के चेयरमैन ने इस तरह का बयान दिया है। तो ये सब चीज पे रोक लगनी चाहिए। आप सभी हमारा साथ दीजिए। 26 तारीख को हमने आप लोग को बुलाया था, कितने लोग आए थे? आप लोग खुद एहसास कीजिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं लड़ रहा हूं आपके लिए, तो कम से कम हमारा साथ दीजिए। और आप देखिए कि कल 2-3 यूट्यूबर ने खबर चलाई कि 4-5 लोग गए थे ये एप्लीकेशन देने की 2 शिफ्ट में परीक्षा हो, जल्दी परीक्षा हो, 20 और 22 को ही हो, और परसेंटाइल लागू हो। और आज अखबारों में ये खबर छपी है, सेम चीज अखबारों में ये खबर छपी है। आप सोच सकते हैं कि कल यूट्यूबर 2-3 यूट्यूबर चला रहे थे और आज अखबारों में कैसे खबर छप गई भाई? कहीं ना कहीं ये शिक्षा माफियाओं की साजिश है। और मुझे तो डाउट हो रहा है जो बड़े बड़े यूट्यूबर ये चला रहे हैं, आखिर उनको ये चलाने की जरूरत कैसे पड़ गई भाई? 2-4 लोग अगर गए बीपीएससी ऑफिस में, एप्लीकेशन दिए नहीं दिए, इनको कैसे पता चल गया? और पता चला भी तो ये खबर क्या चलाने लायक थी? इसको क्यों चलाया गया? तो कहीं ना कहीं ये यूट्यूबर भी मिले हुए हैं। ये लोग सिर्फ व्यूज के लिए, पैसा के लिए लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या जिन यूट्यूबरों ने ये खबर चलाई कि 4 लोग गए थे बीपीएससी ऑफिस और एप्लीकेशन दिए कि 20 और 22 को हो, परसेंटाइल लागू, क्या इन यूट्यूबरों ने ये खबर चलाई थी कि 26 को आंदोलन होना है? आप लोग याद कीजिए, देखिए उन यूट्यूबरों को। मैंने नहीं देखा है, मैंने ये भी नहीं देखा कि किन यूट्यूबरों ने चलाया है। मुझे फोन करके कुछ लोग बता रहे हैं। तो जिन यूट्यूबरों ने ये चलाया कि कल के बारे में कि कल 3-4 लोग गए थे बीपीएससी ऑफिस एप्लीकेशन देने, तो क्या उन लोगों ने ये खबर चलाई थी पहले कि 26 को आंदोलन होना है? अगर खबर नहीं चलाई थी तो वैसे यूट्यूबरों का बहिष्कार कीजिए और वैसे लोगों का नाम मुझे भी आप बताइए, और वैसे यूट्यूबर को अनसब्सक्राइब कीजिए। आप ही लोग देखते हैं तो उसका व्यूज जाता है, उसका तो दुकान चलता है। वैसे लोगों का दुकान चल रहा है, 1 घंटा में 50,000 व्यूज चला जाता है, और आप लोग वैसे को देखते हैं जो